रसूलुल्लाह की बेटी के बारे में तुम कह देते हो कि आका ने फरमाया है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काटता। आप सोच रहे हैं यार ये कहने वालों की जबान जल क्यों नहीं जाती? जल क्यों नहीं जाती जबान? रसूलुल्लाह की बेटी और चोरी, अरे तूने सोच कैसे लिया? ये कहने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? रसूलुल्लाह की बेटी, कभी तूने सोचा कि कल्बे रसूल को कितनी अजियत पहुंची हुई तेरे इस जुमले से कि रसूलुल्लाह की बेटी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता? आप सोचिए जरा ख्याल करो। क्या फातिमा तो जरा सबको छोड़ो के सहाबिया भी नहीं थी? सहाबी होने का मर्तबा भी आपको ध्यान ख्याल में नहीं रहा। और रसूलुल्लाह की बेटी वो जो खातून जन्नत है जिसकी दुनिया में जन्नती होने की बशारत सुना दी, क्या वो चोर हो सकता है? चोर होगा तो जन्नतियों को सरदार कैसे हो जाएगा? जन्नती नहीं हो सकता वो? क्या उसके भी हाथ काट दिए जाते? क्या हाथ ऐसे कट जाते? किसी ने कहा दरोगा जी, दरोगा साहब इस शख्स ने हमारी यहाँ चोरी की है, तो क्या दरोगा साहब हाथ काट देंगे उसको? या इसने हमें गाली दी है तो क्या वो उसे सजा दे सकते हैं? नहीं। हाथ कैसे कटते हैं भाई? इस्लामी हुकूमत में भी हाथ कैसे कटते हैं? इस्लामी हुकूमत है, समझ लीजिए हुकूमत के वाली हमारे तनवीर भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने बना दे। इनके पास ये हुकूमत के वाली हैं। अब कोई आया आपसे कहा कि आपके घर में चोरी कर ली, अब आप तलवार लेकर पहुंचे, आपने उसके हाथ काट लिए, ऐसा नहीं? आप मुजरिम हैं जी। सजा देना, सजा नाफिज करना ये आपका काम नहीं है, ये वाली हुकूमत का काम है। जज भी सजा लिख सकता है, कैसे फांसी दे दी जाए, जज लटकाने का मालिक नहीं है, इसका अधिकार वो नहीं रखता है। वाह वाह वाह। ये अधिकार उसी को है जिसे इस मनसब पर खड़ा किया गया है, जिसे जल्लाद कहते हैं। ये काम उसी का है, फंदा डाले और खींच ले, ये जज का इख्तियार नहीं है। सजा पुलिस थाने में नहीं सुना सकती, समझ रहे हैं? ये इख्तियार सिर्फ कोर्ट का है, ये काम कोर्ट करेगा, किसे कितनी सजा सुनाना है। जज को इख्तियार होता है कि इतनी साल की सजा तो इतनी कर सकता है, इतनी है तो इतनी कर सकता है, लेकिन वो भी बाउंड होता है, उस पर बड़ी पाबंदियां होती हैं कि इसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, या तो 5 कर दे या 7 कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जज 7 के 8 कर दे या 5 के 4 कर दे, नहीं हो सकता। उसको भी, उसके भी लिए एक लिमिट लगाई गई है। क्यों? तुम्हारे लिए ये लिमिट है, हर एक के लिए लिमिट बनाई गई है। रसूलुल्लाह की बेटी चोरी करती तो पहले मुकदमा चलता, गवाहियां होती, उम्मत उनके खिलाफ गवाही देती है। जब वहां चोर साबित हो जाती तब जज ये कहता कि ये चोर है, इनके हाथ काट दी जाए। यानी रसूलुल्लाह की बेटी को तुम चोर साबित भी कर सकते हो, चोर कह भी सकते हो, हाथ काट भी सकते हो। आप सोचो, लेकिन किसी और को कह दो तो तुम्हारे बदन में आग लग जाती है। मेरे आका ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बेशक वो, अब कोई हो चाहे, सही बात है, कोई हो, सब बातें छोड़ो, कोई हो, फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, वो रोजा रखता हो, वो हदीस का हवाला देते ना कि जो हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े वो मोमिन जी, जो हमारा ज़बिया खाए वो मोमिन। मेरे आका ने कील काट दी उनकी, कहा सुनो, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, अगरचे रोजा रखता हो, लेकिन अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है उसके दिल में तो वो जहन्नम में ही जाएगा। कितनी क्लियर कट बात मेरे आका ने फरमाई। अब सोचिए कितने सीने कल थे, कितने सीने आज। सिर्फ अली का नाम ले दो, चेहरों की ज्योग्राफी बदल जाते हैं यार। ऐसा लगता है जैसे हम कि मोमिनों के दरमियान नहीं कुफरिस्तान में बैठे हुए हैं, हम कुफरिस्तान में बैठे हुए हैं।
अली का नाम लेते ही एक आग लग जाती, कहीं अमर बिन अब्द वुद खड़ा हो जाता है, कहीं मरहब खड़ा हो जाता है। यार अजीब मामला है। क्या कहना है, सिर्फ नाम लो अब पता चल जाता है कौन कौन मोमिन है। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाए, जबान से कहे ना कहे समझ लेना। और जो नाम सुनते ही फूल की तरह खिल उठे, समझ लेना इसका टिकट हो चुका है। और जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझ लो टिकट कट गया। टिकट कटे हुए का चेहरा बिगड़ता है। जब टिकट बट रहे होते हैं, मैंने देखा है, तो जिसे टिकट मिलता है वो मुस्कुराता हुआ आता है, जिसका कट जाता है बड़ा मुंह लटकाए वो चुपचाप निकल जाता है। समझ लेते हैं इसका कट गया। ये कटे हुए वाले की पहचान है। जिनके टिकट कटे हों उनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे, और जिनका टिकट मिल चुका होगा उनके चेहरे पर बशाशत होगी, बशाशत होगी। अरे तू क्या चीज है? अली तो वो है जिसे देखकर मुस्तफा भी मुस्कुरा दिया करता। अली तो वो है जिसे देखकर मुस्तफा मुस्कुरा दिया करते थे। बात किसकी कर रहे हो? मुसलमानों वो जहन्नमी है, जहन्नमी जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया है। अब जो मालिक है जन्नत है, जब वही कह रहा है कि ये जहन्नमी है तो बात खत्म। और जो मालिक है जन्नत है वो अपनी जबान से ऐलान कर रहा है कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं और ये जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक उसने अपनी जबान से कह दिया कि सरदार कौन है जन्नत का और जहन्नम का कौन है, ये भी बता दिया मेरे आप। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, उनके घराने को भी मानते हैं, और हर उस सहाबी का एहतराम करते हैं। हमारी इज्जत है उनके कदमों में, उन सहाबा की जिनका खातिमा ईमान पर हुआ है, आले रसूल की मोहब्बत पर। बेशक बेशक आले रसूल की मोहब्बत ही का तो नाम ईमान है। जिनका खातिमा आले रसूल की मोहब्बत पर हुआ है, ईमान पर हुआ है, हमारी इज्जत है उनके कदमों में है भाई। बेशक हम उन्हें कैसे ठुकरा सकते हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपना लिया। लेकिन जिन्हें मुस्तफा ने ठुकरा दिया हो और जिन्होंने मुस्तफा को छोड़ दिया हो, हम उन्हें भी नहीं अपना सके। बिल्कुल। चचा को रसूलुल्लाह ने अपने घर में रखा, अपने घर में खिलाया, उनके घर में रहे। हम तो इतना जानते हैं रसूलुल्लाह का आखिर वक्त तक उनसे रिश्ता था, हमारा भी रिश्ता है। बात खत्म। वाह। अब तू तहकीक करता फिर के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तू तहकीक करता फिर तू देखता फिर। हम किसी को देखते ही नहीं है। हमारी नजर तो रसूल पर होती है। जिसे रसूल ने अपना लिया वो हमारा अपना है, जिसे रसूल ने छोड़ दिया वो हमारा है। क्या कहना है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।